अनुपमा किचन में फिसल जाती है। तोशु उसे समय पर पकड़ता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। अनुपमा का कहना है कि उन्होंने उनके आशीर्वाद के बिना शादी की, लेकिन उन्हें अपनी शादी के दौरान उनकी इच्छाओं की जरूरत है। उसे याद किया होगा तो उसे भी उसकी याद आएगी और उसकी खुशी उसके बिना अधूरी होगी। वो छोड़ देता है। समर उसे गले लगाता है और उससे कहता है कि वे दुनिया से डरते हैं, लेकिन यह माँ से बड़ा नहीं हो सकता। वो तोशु से माँ की शादी में शामिल होने का अनुरोध करता है और वहाँ कुछ भी नहीं करता है। कहते हैं कि उन्होंने पाखी को शादी में शामिल होने के लिए भी कहा था। कहते हैं कि वे अपनी माँ की विदाई आदि करने के लिए भाग्यशाली होंगे। किंजल ने उन्हें सांत्वना दी। पाखी अपने पुराने लहंगे के साथ नीचे जाती है और अनु को थोड़ा ढीला करने के लिए कहती है। अनु पूछती है कि क्या उसकी स्कूल में डांस प्रतियोगिता है। पाखी अपनी शादी के लिए कहती है और कहती है वो अपने खर्चों में वृद्धि नहीं करना चाहती और अन्य रस्मों के लिए पुराने लोगों के साथ प्रबंधन करेगी, लेकिन शादी के लिए एक नए लहंगे की जरूरत है। अनु भावनात्मक रूप से उसे गले लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो जो चाहे करेगी, वो नया लहंगा पहन सकती है और उसके साथ स्लो मोशन सेल्फी ले सकती है और सोशल मीडिया पर माँ बेटी रॉक पोस्ट कर सकती है। पाखी तोशु से कहती है कि समर सही कह रहा है कि हर किसी को माँ की विदाई करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए। पाखी उसे गले लगाती है और कहती है कि जब मम्मी उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हैं, तो क्या वे अपने दोस्तों से नहीं लड़ सकते। वो उसे अपना नया कुर्ता सिलने का सुझाव देती है और कहती है कि वो मम्मी की शादी में शामिल होगी, यह उसके ऊपर है कि वो इसमें शामिल होना चाहता है या नहीं। तोशु अनु को देखता है और चला जाता है। पाखी के शामिल होने और वनराज पर धक्के खाते हुए अनु बहुत खुश महसूस करती है। तोशु समर और पाखी की सलाह को याद करता है। अनुपमा की देखभाल, मालविका ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने नौकरी के लिए राखी की गुहार लगाई और फिर वनराज का अपमान किया। वनराज उसके पास जाता है। तोशु पूछता है कि वो यहाँ कब आया था। वनराज अभी कहता है और कहता है कि पाखी के उसकी शादी में शामिल होने के लिए सहमत होने के बाद उसने अनुपम की खुशी देखी। वो उसे शादी में शामिल होने का सुझाव देता है अगर वो चाहता है और कहता है कि हर बेटे के लिए उसका पिता उसका आदर्श है। तोशु बिल्कुल उनके जैसा है। वो कहता है कि उसका पूरा जीवन वो दो अवस्थाओं के दिमाग में था, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो एक जैसा हो। उनका सुझाव है कि तोशु उनके पद चिन्हों पर चल सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उसके जैसा बने। उनका कहना है कि उन्हें कम से कम किंजल के लिए बदलना चाहिए और अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए और सफलता आदि के पीछे नहीं भागना चाहिए। अनुपमा वीडियो अनुज को कॉल करती है और साझा करती है कि पाखी उसकी शादी में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। अनुज भी खुश हो जाता है और मजाक करता है कि अब पाखी भी उसे समर की तरह स्वीकार करेगी और उसे मम्मी स्नैचर लुक नहीं देगी। वो उसे भ्रमित देखती है। उनका कहना है कि कान्हाजी सब कुछ ठीक कर देंगे और उन्हें लगता है कि तोशु भी सब कुछ भूलकर शादी में शामिल हो जाएगा। वो पाखी से मिलने और उसे अपनी माँ की खुशी के लिए अपनी माँ की शादी में शामिल होने के लिए राजी करने की याद दिलाता है और वर्णन करता है कि अपने माता पिता को खोने के बाद वे कैसा महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि उन्होंने यह क्यों नहीं बताया कि वे उनसे कितना प्यार करते हैं, आदि। घटना और संदेश। अनुज को धन्यवाद। अनुज अनु से रोना बंद करने के लिए कहता है वरना वो वहां आ जाएगा। वो ठीक कहती है और रुक जाती है। वो कहता है